सुप्रभात बच्चों, आशा है आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज मैं आपको पांडव और यक्ष की कहानी सुनाती हूँ। पांडव 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये राजा पांडु के पुत्र थे, इसलिए पांडव कहलाते थे। पांचों भाई में बड़ा युधिष्ठिर था, इसलिए चारों भाई इनकी आज्ञा का पालन करते थे। एक बार पांचों पांडव वन में घूम रहे थे। घूमते घूमते इन्हें प्यास लगने लगी। सभी भाई एक पेड़ के नीचे बैठ गए और चारों ओर देखने लगे। उन्हें नजदीक में पानी का एक तालाब दिखाई दिया। बड़े भाई युधिष्ठिर ने भीम से कहा, उस तालाब से पीने के लिए पानी ले आओ। भीम पानी लाने के लिए तालाब की ओर चला गया। भीम जब पानी लेने के लिए तालाब में गया तो एक आवाज यक्ष की सुनाई दी। इस तालाब में का रक्षक देवता हूँ मैं, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, फिर पानी पीना। अगर प्रश्न का उत्तर दिए बिना पानी पियोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। भीम ने इस बात का ध्यान नहीं दिया और बिना प्रश्न का उत्तर दिए ही पानी पीने लगा। पानी पीते ही उसकी मृत्यु हो गई। भीम जब पानी लेकर भाइयों के पास नहीं पहुंचा तो युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, देखो अभी तक भीम नहीं आया, तुम शीघ्र जाओ और पानी लेकर आओ। अर्जुन तालाब की ओर गया। वहां पहुंचने पर उसे भी यक्ष की आवाज सुनाई दी और यक्ष ने चेतावनी भी दी कि अगर प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे और पानी पियोगे तो मृत्यु हो जाएगी। अर्जुन ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और पानी पी लिया। पानी पीते ही अर्जुन की मृत्यु हो गई। अर्जुन के वापस नहीं आने पर युधिष्ठिर ने नकुल को भेजा। नकुल ने भी यक्ष की आवाज सुनी। प्रश्न का उत्तर दिए बिना पानी पियोगे तो मृत्यु को प्राप्त करोगे। नकुल ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और पानी पी लिया। पानी पीते ही उसकी मृत्यु हो गई। नकुल के वापस नहीं आने पर युधिष्ठिर ने सहदेव को पानी लाने भेजा। सहदेव ने भी यक्ष की आवाज सुनी कि मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना पानी पियोगे तो मृत्यु को प्राप्त होगी। उन तीनों भाई की तरह ही तुम्हारी भी हालत हो जाएगी। लेकिन सहदेव ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और पानी पी लिया। पानी पीते ही उसकी भी मृत्यु हो गई। युधिष्ठिर सोचने लगा, चारों भाई पानी पीकर वहीं लगता है विश्राम करने लगे। अब मैं भी वहीं पानी पीकर तालाब के किनारे विश्राम कर लूंगा। युधिष्ठिर तालाब के पास पहुंचकर अपने छोटे भाई भीम को आवाज लगाई, लेकिन भीम ने कोई उत्तर नहीं दिया। भीम के पास जाकर देखते हैं तो देखा कि इसकी तो मृत्यु हो गई है। फिर अर्जुन को देखा, फिर नकुल को देखा और फिर सहदेव को देखा। चारों भाई की मृत्यु हो गई थी। युधिष्ठिर तो पानी पीना ही भूल गया और जोर से चिल्लाया, मेरे भाई का हत्यारा कौन है? मेरे सामने आओ। यह तो तालाब से पानी पीने आया था। फिर सोचा कि कहीं यह पानी तो विषैला नहीं है। यह सोच ही रहा था कि तभी युधिष्ठिर को यह आवाज सुनाई दी कि मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना इन्होंने पानी पी लिया, इसलिए इनकी मृत्यु हो गई। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने अपने घमंड और अहंकार के कारण मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब तुम भी मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना पानी पियोगे तो मृत्यु को प्राप्त होगे। युधिष्ठिर ने कहा, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यक्ष ने युधिष्ठिर से अनेक प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर तो धर्म का ज्ञानी था, सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया। अंतिम प्रश्न यक्ष ने पूछा, तुम इन 4 भाई में से किसी एक भाई को जीवित देख सकते हो, तो किसे देखना चाहोगे? तो युधिष्ठिर ने कहा, मैं अपने छोटे भाई सहदेव को जीवित देखना चाहता हूँ। यक्ष ने पूछा, ऐसा क्यों?
तब युधिष्ठिर ने कहा, मैं कुंती पुत्र एक जीवित हूँ और मेरी छोटी माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर सुनकर यक्ष प्रसन्न हुआ और कहा कि मैं तुमसे काफी प्रसन्न हूँ, तुम्हारे चारों भाई को जीवित करता हूँ। युधिष्ठिर ने अपने चारों भाई को जीवित किया और वह यक्ष जो था धर्म के देवता थे, जिन्होंने पांचों पांडव की परीक्षा ली थी। इस तरह पांचों भाई ने धर्म के देवता को प्रणाम किया और फिर तालाब का जल पिया और यक्ष को धन्यवाद किया। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।